सबको प्रणाम। आज जो ज़्यादा चर्चा है होती है कि क्या आपका दूसरा ब्याह होने के योग है या नहीं है। तो दूसरे ब्याह के योग के लिए आपको कुंडली में क्या देखना है, इसकी आप बात कर रहे हैं। तो जो दो स्वभाव की राशियां होती हैं, वो जो है मिथुन है, कन्या है, धनु और मीन राशि। ये अगर आपके जो कुंडली का जो 7वां भाव है वहाँ हो, 8वें भाव में हो या 9वें भाव में अगर ये दो स्वभाव राशियां होती हैं, तो ये इंडिकेट करती है आपकी दूसरी मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्योंकि ये जो राशियां होती है, इनमें बहुत लचीलापन होता है और ये परिवर्तन को स्वीकार करने की इसमें क्षमता रहती है, और ये एक से अधिक विवाहों का कारक मानी जाती है। तो ये संभावनाओं को देखने के लिए, जैसा मैंने बताया वैसा आपको अपनी कुंडली में देखना पड़ेगा। फिर जो हम पता लगाएं कि इसमें क्या होना चाहिए कि 7वां भाव को भी विशेष विवाह का भाव माना जाता है। उसकी भी आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए तो इस भाव की स्थिति कैसी है। और जो बताया ऊपर की दूसरी शादी के जब योग बनते हैं, तो उसके लिए हमने बताया कि 7वां 8वां 9वां भाव जो है, और ये यहाँ दो स्वभाव की राशियाँ होनी चाहिए। और साथ साथ में आपको ये देखना चाहिए कि जब भी इसके लिए 9वें भाव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो दूसरी शादी के लिए देखा जाता है। और जो जो ग्रह हैं वो है शुक्र और गुरु, ये दो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी स्थिति को भी आकलन किया जाता है कि ये दूसरी शादी के लिए एक इनका जो योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीज़ों का जब आप देखेंगे और कुंडली का आकलन करेंगे, तो आप दूसरी शादी जो है करना चाहते हैं, उसमें ये जो बातें बताई हैं वो सहयोग करती है। तो आपको ज़रूर इन सब योगों को देखना है। जैसे कि बताया कि आपका जो कुंडली का जो है वो 7वां भाव है, 8वां भाव है, 9वां भाव है, इसको देखेंगे। यहाँ दो स्वभाव की जो राशियाँ हैं उनकी स्टडी करेंगे। फिर यहाँ पे ये देखेंगे कि 9वां भाव आपका किस तरह से कुंडली में है, और जो ग्रह बताए वो शुक्र और गुरु की स्थिति को देखेंगे। ये सब संभावनाओं को देख के ही कोई जो ज्योतिषी है वो आपको इसकी सलाह दे सकता है कि ये शादी जो है वो दूसरी शादी होने की संभावनाओं को वो देख सकता है। तो ये आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इसको आप सब में जो साझा कीजिए। इसको आप अच्छा लगे तो अपने फेसबुक पेज पे